दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैनाडॉल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कसरत से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह पैनाडॉल और एंटीबायोटिक्स आजकल हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी को इतने ही जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं, उन पर बुरे असरात मरतब कर रहे हैं कि आजकल हमारे देहातों में जो आम डॉक्टर्स हैं या MBBS डॉक्टर हैं, FCPS या डिस्पेंसर वगैरह पैनाडॉल को इतनी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके वो साइड इफ़ेक्ट या मुज़र असरात से जैसे कि वो बेखबर हों। पैनाडॉल और एंटीबायोटिक्स जो कम्बिनेशन है, इनका जो इस्तेमाल है आजकल दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत आम हो गया है। आज मैं आपको पैनाडॉल के चंद जो है इस्तेमाल बताऊंगा कि पैनाडॉल को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी लेवल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी हद तक इसके मुज़र असरात क्या हैं, ये कितनी हद तक और किस जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक पैनाडॉल है जिसे आप आम मार्केट से ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रोडक्शन के बारे में बताता चलूँ, ये इसकी आप कंपनी का जो है नाम देख रहे हैं GSK। ये जो नाम है इसका, ये कंपनी का नाम है GSK। इसकी सबसे पहले जो ये नाम था 1873 को ये नाम इसको दिया गया, इस कंपनी को, जो न्यूजीलैंड में 1873 में कायम हुई। इस कंपनी का जो नाम है इसके ओनर्स के नाम से जो है तामीर किया गया, बनाया गया, जिसका इसका जो ओनर था जो स्मिथ, इसी नाम से इसको जो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के नाम से इस कंपनी को तैयार किया गया। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो पैनाडॉल लिक्विड में और टेबलेट फॉर्म दो चीज़ों में दस्तयाब होती है, मार्केट में हमें आम तौर पर मिलती है। लिक्विड में हमारे पास ये पैनाडॉल का सिरप है जो 3 साल से बड़ी उम्र के एज में या 3 माह से ऊपर 10 साल तक, 15 साल तक हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये एक पैनाडॉल का लिक्विड में ड्रॉप है जिसे हम इन्फेंट्स में 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं नवज़ायदगान में। उसके अलावा टेबलेट फॉर्म में ये हमारे पास पैनाडॉल एक्स्ट्रा है जिसमें पैरासीटामोल प्लस कैफीन होती है। उसके बाद ये हमारे पास पैनाडॉल एक्सटेंडेड है जो अब नई मार्केट में लॉन्च हुई है। उसके बाद ये पैनाडॉल CF है और ये सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली गोली पैनाडॉल है। ये पैनाडॉल की प्रोडक्ट हैं जो आम मार्केट में हमें मैसर होती हैं। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में सिरप में पैनाडॉल CF सिरप भी मौजूद होता है फोर्ट के नाम से। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि पैनाडॉल को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो पैनाडॉल है दर्द में, बुखार के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, गले में जो है सोर थ्रोट जो होता है, इन्फेक्शन, उसके लिए बैक एचेस या शोल्डर जो पेन होता है, हेडेक होती है, वहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द, पेन वगैरह, वहाँ भी ये आम तौर पर बाकायदगी से इस्तेमाल होती है। पैनाडॉल अक्सर इतनी मिकदार में इस्तेमाल हो रही है कि घरों में वाफिर मिकदार में अक्सर हमारे लोग इसे अपने घरों में इस्तेमाल के लिए रखते हैं। इसकी जो डोज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डोज़ बताऊं कि इसका डोज़ फार्मूला क्या है, आपको पैनाडॉल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सादा पैनाडॉल की गोली है जो 500 mg पर मुश्तमिल है। एक टेबलेट में 500 mg मिकदार पैनाडॉल होती है जिसका दूसरा नाम पैरासीटामोल होता है और हर एक टेबलेट में पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन के नाम से मैसर होती है। अब जो बड़ों में इस्तेमाल होती हैं वो हम टेबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो डोज़ है 2 गोली यानी कि 1 ग्राम, 500 mg की एक गोली है और 501 ग्राम बनती है, यानी 1000 mg की एक डोज बनती है जिसे हम हर 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। और बच्चों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो बच्चों के इस्तेमाल करते हैं, बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो 15 mg पर kg के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। 15 mg 1 किलोग्राम वज़न के हिसाब से हम इसको बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे किसी बच्चे का वज़न 5 किलोग्राम है तो उसको इस्तेमाल के लिए हम दिन में हर 6 घंटे बाद 3 ml की डोज़ दे सकते हैं। आम जो रूटीन है घरों में इसे बच्चों को जब पिलाते हैं तो या तो इसका आप ढक्कन यूज़ करते हैं या फिर घरेलू चम्मच इस्तेमाल करते हैं जो कि बच्चे को सही तरह से पूरी डोज नहीं मिल पाती।
इसलिए आपसे गुजारिश है कि दवाई देते वक्त, बच्चों को पिलाते वक्त घरेलू चम्मच वगैरह या ढक्कन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आपके पास एक ऐसी सिरिंज होनी चाहिए डिस्पोजेबल, नहीं तो आप इसको खोलें, इसकी निडल उतार कर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं बच्चों की डोज बता रहा था 1 cc या 5 ml या 5 ml, मैंने बताया आपको कि 5 kg का जो बच्चा है उसको 3 ml दिन में 4 मरतबा यानी 24 घंटे में 4 मरतबा आप दे सकते हैं। तो ये 3 ml कैसे बनती है एक सिरिंज पे, ये देखेंगे 5 cc की है, 1 2 3 4 और ये 5 ml की ये सिरिंज है। तो आप इसको यहाँ 3 तक भर लें और फिर बच्चे को इजीली उसके मुंह के अंदर डाल दें। इस तरह जो है ये इजीली आप इसको मिकदार जो है वो पूरी बच्चे के अंदर जाएगी और उस पर सही जो है असर करेगी, वो तकलीफ़ को ख़त्म करने में ठीक तरह से असर करेगी। अब ये पैनाडॉल है, एक सादा पैनाडॉल है जो आम रूटीन में इस्तेमाल होती है। 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल होती है, या हम इसको दिन में हर 6 घंटे बाद भी ज़्यादा शिद्दत की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो आम फंक्शन है वो सिर्फ बुखार उतारना या हेडेज वगैरह, जो सर दर्द है, बैक एचेज है, आपका जोड़ों में दर्द वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। ये पैनाडॉल एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मकसद है इसमें पैरासीटामोल के साथ विद कैफीन है। कैफीन जो है थोड़ा सा आपको ज़हनी तौर पर सुकून मुहैया करती है। और उसके साथ ही ये पैनाडॉल एक्सटेंडेड है जो जदीद है, अब मार्केट में न इस नाम से मौजूद है। इसका जो है एक डबल एक्शन फार्मूला होता है इसके अंदर, ये पैनाडॉल एक्सटेंडेड के अंदर इसका डबल एक्शन फार्मूला ये होता है कि ये 2 तहज़ में मुश्तमिल होती है एक गोली, जो 8 घंटे तक अपना असर जो है बरकरार रखती है। इसकी पहली तह जो है वो फ़ौरन अंदर जाके मैदे के अंदर हल हो जाती है और आपको फौरी तौर पर रिलीफ देती है पेन से, और जो दूसरी डोज है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होती रहती है और देर तक अपना असर बरकरार रखती है। और तीसरी पैनाडॉल CF, जिसमें क्लोरोफिनरामीन जो फ्लू वगैरह के लिए आम रूटीन में इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको इसके जो मुज़र असरात हैं मैं वो बताता हूँ। इसका कसरत से जो इस्तेमाल है वो नुकसानदेह है। कसरत से ज़्यादा जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, घरों में 24 घंटे थोड़ा सा पेन महसूस किया, थोड़ा सा दर्द महसूस किया, थोड़ी सी चुभिन हुई, हेडेज हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पैनाडॉल सबसे पहले जो है ये जिगर के मरीज़ जो है, पेशेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को जिगर का मसला है, आर्ज़ा जिसका SGPT ALT ये ज़्यादा है, वो लोग इसको बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना किया करें। पैनाडॉल का बेदरेग इस्तेमाल ऐसे है जैसे आप शराब नोशी या स्मोकिंग करते हैं या कैंसर में मुब्तला हैं, जिस तरह वो आपके जिगर पर इफ़ेक्ट करती हैं, इसी तरह पैनाडॉल या पैरासीटामोल जो मेडिसन है वो आपके जिगर पर भी इफ़ेक्ट करती है। उनसे भी ज़्यादा बढ़कर ये ऐसे मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा जो जिगर वाले जो पेशेंट हैं, यरकान वाले, वो पैनाडॉल से दरेक करें और अपनी मर्ज़ी से पैनाडॉल को इस्तेमाल ना करें। जिगर फेल होने की सबसे बड़ी वजह भी यही पैनाडॉल का आम इस्तेमाल है, जो आजकल हमारी साइंस या टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबॉर्ट्री ने रिसर्च के बाद जो दरियाफ्त की है, मालूम किया है, उन्हें तजर्बात के बाद पता चला है कि जिगर फेल होने की मेन जो वजह है या लीवर सिरोसिस की, वो पैनाडॉल का बेदरेग या पैरासीटामोल का बेदरेग इस्तेमाल है। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द में भी आजकल जो डॉक्टर्स हैं कैफीन थोड़ी सी सुकून देती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैदे पर भी, मैदे वाले जो पेशेंट है, स्टोमक जो पेशेंट है, अल्सर वाला पेशेंट है, उस पर भी ये अपने मुज़र असरात छोड़ती है, उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिगर के साथ साथ ये गुर्दे और आर्जे को, दिल के जो आर्जे के पेशेंट हैं, उनमें भी पैनाडॉल कसरत के हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने हैं, ये उनमें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गुर्दे के पेशेंट, जिगर के पेशेंट और दिल के पेशेंट, तो ये दोनों के लिए जो है नुकसानदेह है, तीनों के लिए बल्कि। और इसके साथ पैनाडॉल के इस्तेमाल से आप में इस्तेमा की जो शिकायत है वो ज़्यादा ज़ाहिर हो सकती हैं, या दिमागी जो हाइपरटेंशन है, नफ्सियाती जो मसाइल हैं, वो भी पैनाडॉल के इस्तेमाल से ज़ाहिर होते हैं। अक्सर हमने देखा है जो LHV वगैरह ये छोटी जो डॉक्टर होते हैं, या ये दिहाई इलाकों के जो डॉक्टर होते हैं, डिस्पेंसर वगैरह जो होते हैं,
वो हामला औरतों में पैनाडॉल पैरासीटामोल का इस्तेमाल पेन के रिलीफ के तौर पर जो है आम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी जो साइंस है या टेक्नोलॉजी है, लेबॉर्ट्री से रिसर्च के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि हामला औरतों में पैनाडॉल का इस्तेमाल ADHD की जो एक डिजीज़ है वो बच्चों में पैदा करता है। अब AD या HD ये क्या है? ADHD एक ऐसी डिजीज़ है, जब औरत हामला है उसके पेट के अंदर जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसमें एक तो हाइपर जो टेंशन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, दूसरा वो ओवर एक्टिंग की जो वो होती है सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, वो उस नौज़ायदा बच्चे में ज़्यादा होती है। जो बर्दाश्त की जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर कम होती है, और अदम तवज्जो होती है, जो उस अदम तवज्जोही का बच्चा शिकार होता है, वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर था जब उसकी माँ ने पैनाडॉल या पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पैनाडॉल को आम ग़िज़ा के तौर पर कसरत से इस्तेमाल ना करें। पैरासीटामोल कोई भी जो साल्ट है उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें, बल्कि तमाम अद्वियात जो हैं डॉक्टर की राय के मुताबिक इस्तेमाल करें, और घरों में बच्चों की पहुंच से जो है अद्वियात जो हैं उनको दूर रखें। बच्चे को दवाई इस्तेमाल करें और उसके बाद फौरी तौर पर उसको साफ़ करके अच्छी जगह जरासीम से पाक और साफ़ जगह पर, ठंडी जगह पर रखें। लास्ट पे जाते जाते मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हार्ट के जो पेशेंट हैं, हार्ट के आर्जे में जो लोग मुबतला हैं, या जो जिगर के पेशेंट हैं जिनको लीवर सिरोसिस का मसला है, या यरकान वाले मरीज़, और इसके अलावा जो शुगर इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो पेशेंट, उन लोगों से गुजारिश है कि पैरासीटामोल साल्ट के इस्तेमाल में मियाना रवैया इख्तियार करें, और बग़ैर रजिस्टर्ड डॉक्टर के इस तरह की कोई अद्वियात इस्तेमाल ना करें। अपनी मन मर्ज़ी से या स्टोर वालों की राय के मुताबिक कोई अद्वियात इस्तेमाल ना करें। लास्ट पे आपसे यही कहूँगा कि तमाम अद्वियात बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें।